जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज तंत्र अघोर गुरु दीक्षा के बारे में मैं बताना जा रहा हूं, क्योंकि बार बार सभी तो मैं वीडियो के ऊपर बता नहीं सकता हूं, इसलिए एक वीडियो बना के मैं डाल रहा हूं। तंत्र अघोर दीक्षा क्या है, इससे क्या फायदे होते हैं, किस तरह से दी जाती है, आज सभी यही डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ साधक जो रहते हैं वो सिर्फ तामसिक साधनाओं में रुचि रखते हैं और उनके विचार भी उसी तरह से माइंडसेट हुआ रहता है कि हमें सिर्फ तामसिक साधना ही करना है, सात्विक हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए तांत्रिक अघोर दीक्षा मैं देना शुरू कर रहा हूं। 19 दिसंबर 2025 से ये साल खत्म होते आ गया है, तो इसलिए ये दीक्षा मैं देने जा रहा हूं। तांत्रिक अघोर दीक्षा जो है, ये एक बार आपने कर ली तो भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह जो कोई भी नेगेटिव शक्ति है वो पूरी तरह से हाथ में ले सकते हो। पूरा मशान शमशान, पूरी तरह से कब्रिस्तान, ये भी हाथ में ले सकते हो। तो इसकी प्रोसेस क्या है, देखिए दोस्तों, तांत्रिक अघोर दीक्षा सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन उतनी ही दी जाएगी, बाकी टाइम पे ये नहीं मिलने वाली है। जो रेगुलर हमारी गुरु दीक्षा रहती है, जैसा पूर्णिमा को रहती है और हर गुरुवार को रहती है ना, ये तांत्रिक अघोर दीक्षा सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन ही रहने वाली है, तभी दी जाती है। और इसमें क्या क्या करना पड़ता है, जो भी साधक ये तांत्रिक अघोर दीक्षा लेना चाहता है उसके वस्त्र पूरे काले होना बहुत जरूरी है। काले वस्त्र धारण करना चाहिए। उसकी जो बाकी के जो सामग्री है, गले में के लिए मैं दे रहा हूं, रुंड माला दे रहा हूं, काली हकी की माला दे रहा हूं, रुद्राक्ष की माला दे रहा हूं, काला आसन दे रहा हूं, ये सभी चीजें आपको मेरे पास से मिल जाएंगी। और उस तांत्रिक अघोर दीक्षा में भी क्या क्या होगा, देखिए दोस्तों, कोई भी साधक हो, भले पुराना हो या नया हो, वो तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा ले सकता है मेरे पास से। वो जब मेरे पास आता है तो सबसे पहला उसके पर अगर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ भी किया है तो सब जला के भस्म किया जाता है। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है तो वो भी सब जला के भस्म करते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी बंधन डाला है कि उस साधक को सुख शांति ना मिले या सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए, तो ऐसे सभी बंधन तोड़ दिए जाते हैं। क्या ये सब, क्योंकि ये करना अनिवार्य है, तब तक अंदर कुछ भी नहीं जाता है। एक बात याद रखें, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी साधना हो तब जाके ही ये रंग लाती है, शक्तियों को कैप्चर करना शुरू कर देती है। ये सभी जो गंदगी है ना, ये सब निकाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। क्योंकि ये तीनों चीजें आप अगर खुद करता हूं करके समझेंगे ना, क्या पता जिंदगी बीत जाएगी। क्या तो गुरु के माध्यम से मैं ये, कोई भी यूट्यूबर नहीं करके देता, कोई भी गुरु नहीं करके देता है। कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टि जागृत करके कोई नहीं देता है, सिर्फ मैं अकेला। क्योंकि मेरे गुरुवर ने श्री 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 मंजुनाथ पाटिल जी ने मुझे सिखाया है कैसा करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाएगा, काली हकीक माला सिद्ध करके दी जाएगी, रुद्राक्ष की माला सिद्ध करके दी जाएगी, रुंड माला सिद्ध करके दी जाएगी और रक्षा कवच आपको दिया जाएगा सिद्ध करके आपके नाम से। ये पूरी सामग्री आपको मिलने वाली है तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा में। उसके बाद देखा जाएगा तो आपके नाम से गुरु मंत्र ये भी सिद्ध करके दिया जाएगा। और दोस्तों, यहां पर आपको एक मैं शक्ति देने जा रहा हूं जो तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा में बहुत ही जरूरी है, शमशान काली माता की शक्ति। मैं इससे पहला नहीं बताता था, पर आज ओपनली बता रहा हूं, क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग तो रहते हैं, किधर ना किधर से तो पता कर ही लेते हैं,
तो इसके लिए पहले ही ओपन बता दो क्या, शमशान काली माता की एक शक्ति मैं फ्री देने जा रहा हूं। इसकी आपको आराधना साधना करना है। और शमशान काली माता की अगर तांत्रिक अघोर दीक्षा में आपने साधना कर ली, तब आप जाके पूरे मशान को काबू कर सकते हो। क्या, पूरी तरह से मशान को काबू कर सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति मैं देने जा रहा हूं। जब तक इसकी आराधना आप नहीं करते हो, कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, जिसके पे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है दोस्तों, आप उसी को छोड़ के फिर डायरेक्ट भूत प्रेत करने के लिए जाओगे, मशान करने के लिए जाओगे, तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं शक्ति दे रहा हूं। यह शक्ति भी आपको दी जाएगी, शमशान काली माता की। इसकी आराधना करना है। हां, अगर किसी साधक को शमशान में मशान में बैठ के करने की अगर परमिशन मिलती है, तो ये तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। वहां पर बैठ के कर सकते हो आप। अभी क्या हो गया है, सिटियां बढ़ रही है, देहात गांव कम हो रहा है। या देहात हो या सिटी हो, कोई भी गांव हो, वहां पे तो सभी शमशान में मशान में कैमरास वगैरह लगाए हैं। अगर काशी वगैरह इधर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर तो सभी खुला रहता है। मगर थोड़ी सभी लोग उधर जाएंगे 48 दिन तक साधना आराधना करने के लिए, कोई नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी एक रास्ता निकाला है। अगर आपको तांत्रिक अघोरी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीजें तो मैंने दे दी। शमशान में भी कैमरे लगाए हैं, उधर भी बैठने के लिए नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, 3 शमशान की मिट्टी लानी है। अगर मान लीजिए कच्चा शमशान मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा। कच्चा शमशान हमारे इधर जहां पे लोगों को दफन किया जाता है ना, उसको कच्चा शमशान कहा जाता है। जो हिंदू सनातनी धर्म के लोग रहते हैं, ऊंच नीच जाति को रहते, कुछ दफन करते हैं, उनके लिए कच्चा मशान कहा जाता है। वरना नहीं है, जहां पे जलाते हैं तो वहां पे 3 शमशानों की राख बूदी वगैरह मिट्टी वगैरह सब गोला करके लाना है और ला के एक एकांत कमरा करना है दोस्तों। एकांत कमरा करना है। और जो इंसान की चिता की भस्म भी आपको लाना है। चिता, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको पूरा अघोरी की तरह करना है, तांत्रिक अघोरी बनना है पूरी तरह से। अघोरी और तांत्रिक अघोरी में 19-20 का फर्क है, मैं पहले ही बता देता हूं। अघोरी लोग क्या करते, पूरा चिता भस्म पूरे बदन को डाल लेते हैं। जो सन्यासी लोग, जो जिसने संसार का त्याग किया है, संसार का त्याग किया है, वैसे लोग, हमें ऐसा नहीं करना। हमें संसारिक बन के अपनी बीवी बच्चों का, माता पिता का ख्याल करते हुए, उनकी जिंदगी संवारते हुए अपने को तांत्रिक अघोर बनना है। एक बात याद रखिए। तो पूरा चिता भस्म क्या शरीर पे डाल के लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई डाल के लेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मैं वादा करता हूं। क्या, तो क्या करना है, वो जो चिता भस्म रहते हैं उसका तिलक लगा दीजिए बस। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि गुरुजी अगर अघोर बनना जा रहे हो तो इंसान का मांस खाना जरूरी है क्या? खा भी सकते हो और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। क्या, चिता भस्म अगर लगा दिया तो भी काफी हो गया। खाना ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसमें, तांत्रिक अघोर दीक्षा में। क्या, चिता भस्म का तिलक लगा दीजिए। एक शमशान मशान काली माता का फोटो सामने रखना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है। और यहाँ पे नैवेद्य आपको मछली लगा सकते हो, मीट लगा सकते हो, बकरी की कलीजी लगा सकते हो और शराब लगा सकते हो। क्या, लवंग इलायची भी लगा सकते हो, मुरमुरा जिसको चुरमुरा वगैरह कहा जाता है, बताशा वगैरह, ये सब चीजें वहां पे नैवेद्य लगा सकते हो। अगर मशान में कर रहे हो तो मशान में लगा सकते हो, वरना घर में जो बूदी राख वगैरह लेके आए हो, चिता भस्म लाए हो, तो रूम आपके अकेले की होना जरूरी है। वहां पे दूसरा कोई अंदर नहीं जावे, सिर्फ आप ही जाना है बस। वहां पे सभी राख उस रूम में डाल दीजिए। उसी को शमशान मशान कब्रिस्तान समझ के लेना है आपको, और वहां पर ही साधना शुरू कर देनी है। देखो, सभी पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, कुछ छुपा के भी रखने पड़ते हैं क्योंकि फ्रॉड लोग बहुत है। क्या, तो वो आसन माला वगैरह सब सामग्री मेरे पास से ली जाएगी। फिर गुरु का जाप वगैरह करना है, गणेश मंत्र आएगा, क्या
सनातनी धर्म में सबसे मान पहला गणेश जी को दिया है, गणेश भगवान को दिया है। उनका 11 बार मंत्र कहना या 21 बार कहो या एक माला कहो, उसके बाद गुरु का आएगा, उसके बाद माता का, शमशान काली माता का आपको वहां पे जाप करना है। और ये जाप लगातार 48 दिन तक करना है दोस्तों। 48 दिन में माता का 1.25 लाख का जाप पूरा करना है और गुरु का 1.25 लाख का जाप पूरा करना है, अगर आपको तांत्रिक अघोर बनना है तो। क्या, और ये एक बार आपने कर लिया ना, तो दोस्तों मेरा ओपन चैलेंज है, आप मशान साधना भी कर सकते हो, शमशान साधना भी कर सकते हो, पूरे मशान को जागृत कर सकते हो, उठा सकते हो। ओपन चैलेंज है, आपके सर के बाल को भी धक्का नहीं होगा। बगैर रक्षा कवच, बगैर रक्षा घेरे मारे हुए भी बैठ के करोगे ना, तो भी कोई भी दुष्ट शक्ति आपको टच नहीं कर पाएगी, इतनी पावरफुल रहती है। क्योंकि शमशान काली माता जो है, ये भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह सभी उसी की सेवक है, तो ये आपका क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, और कैसा रहता है, डायरेक्ट अगर इनके मालिक की आप साधना कर रहे हो, शमशान काली माता के तो ये सभी सेवक है। एक एग्जांपल मान लो, माता है उनकी रानी बन गई ना, तो उनकी ही आप आराधना कर रहे हो, तो ये दुष्ट शक्तियां आपके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकती है, उसकी सेवा। उसके बाद जो भी आप तामसिक साधनाएं करना चाहोगे, चटाचट चटाचट सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। मुंजा हो, प्रेत हो, भूत हो, बावरा भूत हो, मशान हो, शमशान हो, डाकनी चाकनी चुड़ैल बिड़ैल, जितनी दुनिया भर की निगेटिव शक्तियां आती है ना, सभी चुटकी बजा के आप हासिल करना शुरू कर देते हो। इतनी एक बात याद रखिए। फिर आप चाहे तो गोडाउन शिफ्टिंग की साधना सीख सकते हो तांत्रिक अघोर दीक्षा में। नोटों की बारिश वाली साधनाएं कर सकते हो। कछुए के ऊपर कैसा नोटों की बारिश की जाती है वो सीख सकते हो। मशान के ऊपर नोटों की बारिश कैसे की जाती है वो सीख सकते हो। जमीन में का गड़ा धन कैसा बाहर निकालना है वो सब सीख सकते हो दोस्तों। ऐसे कोई साधना नहीं है जो आप नहीं सीख सकते और ना ही कर सकते हो। सभी ऑल इन वन बन जाते हो इसमें, तांत्रिक अघोर दीक्षा में। और इसमें कोई मांस मच्छी शराब गुटखा सब खा सकते हो, पी सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों इसमें। डेली स्नान करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अघोरी लोग आपने देखे हैं कैसे रहते हैं, जैसे आप रहोगे उस हिसाब से ही हो जाएगा। खबीस की साधना कर सकते हो, जिन की साथ जो बुरी से बुरी शक्तियां भी आपका बाल बाका नहीं कर सकती है तांत्रिक अघोर दीक्षा में। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आपका शत्रु कोई परेशान कर रहा है, शत्रु मारण विधि भी इसी पे कर सकते हो। शत्रु वशीकरण कर सकते हो, आकर्षण कर सकते हो, मोहन कर सकते हो, विद्वेषण कर सकते हो, उच्चाटन कर सकते हो। मतलब ऑल इन वन ये तांत्रिक अघोर दीक्षा है दोस्तों। जितने भी बुरे कार्य से बुरे कार्य कर सकते हो और अच्छे कार्य से भी अच्छे कार्य भी कर सकते हो इस तांत्रिक अघोर दीक्षा में। एक बात याद रखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ये सब चीजें आपको मैं दूंगा क्या। और यहां तक कि जो तंत्र का रहस्य, देवलौकिक रहस्य जो मेरे दादा गुरु को प्राप्त हुआ था, श्री 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 महंत अज्जा जी को, उन्होंने मेरे गुरुवर्य को बता दिया और उन्होंने मुझे बता दिया जब मैं जन सेवा में आ गया, जन कल्याण करने के लिए आ गया लोगों को। ये इसलिए तो मेरे शिष्यों को इतने ढेर सारे अनुभव होते हैं। जो तंत्र का रहस्य है, किस वजह से सिद्धियां प्राप्त होती है, कैसा करना है, क्या करना है, ये जो मैं बताता हूं ना, ये हमारे दादा गुरु को एक देवी ने बताया था। हमारी यल्लम्मा करके देवी है यहाँ पे, यल्लम्मा सौंदती गांव है, यल्लम्मा देवी। वो देवी ने ये सब हमारे दादा गुरु को रहस्य बताया था। इसलिए मेरे शिष्यों को इतने जल्दी अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, उनके सामने शक्तियां आके रुक जाती हैं। वो तो मैं जो रेगुलर आम गुरु दीक्षा देता था उसमें उतना हो रहा है, तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि तांत्रिक अघोर दीक्षा में क्या क्या हो जाएगा उस साधक के साथ। अफलातून, बहुत खतरनाक बन जाएगा साधक को।
क्या, और जो भी साधना सिद्धि अघोरी चैनल ठोक के बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी है श्याम देसाई गुरुजी सिर्फ सच्चाई बताता है, झूठ कुछ भी नहीं बोलता है। क्यों? जो होता है, जो मैंने सीखा है, मैं वही सिखाने वाला हूं लोगों को अभी। और 2 साल पूरे हो चुके हैं मुझे यूट्यूब के ऊपर आके, और 2 साल में आप लोगों ने देखा है कि कितने शिष्य, कितने साधक जो थे मेरे शिष्य बन गए, कितने शक्तियों का उन्होंने उपयोग कर लिया है, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। कुछ साधकों ने अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर ली है, कुछ साधकों ने अपने सपने पूरे कर लिए, बहुत ढेर सारा हो चुका है। मैं सिर्फ जो रेगुलर दीक्षा देता था उसका 100% फल उनको प्राप्त हो गया है, और अघोर तांत्रिक अघोर दीक्षा में करोड़ों टक्का फायदा हो जाएगा। बहुत रहस्य है दोस्तों इसमें, बहुत आनंद आने वाला है। हाँ, मगर मैं यही कहना चाहूंगा, जो साधक नीडर है वही ये दीक्षा ले आओ भाई। क्या? क्योंकि ये तांत्रिक अघोर दीक्षा में सर्वप्रथम सभी आपको भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह, डाकनी शाकनी योगनी यक्षिनी सभी के दर्शन होने वाले हैं। पहला ही बता देता हूं, उग्र साधना, उग्र गुरु दीक्षा है ये। मैं हर बार बोलता हूं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, करने के लिए बैठेंगे तो फट के गले में आ जाती है। माँ का दूध नहीं बेटा, छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, मगर एक मेरा ओपन चैलेंज है, वो शक्ति आपको टच नहीं कर पाएंगे। उतना रक्षा कैसा करना है वो मेरे गुरु ने श्री 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 मंजुनाथ पाटिल जी ने मुझे सिखाया है, अपने शिष्य की रक्षा कैसे की जाती है। इसलिए तो मेरे शिष्यों को आज तक कोई शक्ति छू नहीं पाई है। जिसने गुरुद्रोह किया है उसका तो बैंड बज गया है। क्या? मगर कोई नहीं, जो है निडर होके ही करना पड़ेगा। डर भय लगता है तो तांत्रिक अघोर दीक्षा बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि तांत्रिक अघोर बनना उतना आसान नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। दिल में ठान लिया तो आप जो चाहिए वो कर सकते हो। एक बात याद रखिए, बहुत आसान है, क्योंकि आपके पीछे मैं खड़ा हूं। एक बात याद रखिए, जो शत्रु से पीड़ित है, जो कर्जे से पीड़ित है, जो हर एक समस्या से पीड़ित है ना, मैं तो कहूंगा कि तांत्रिक अघोर दीक्षा लीजिए आप। क्या? सभी का बैंड बज जाएगा। शत्रु से पीड़ित है, शत्रु मुक्त हो जाएगा। कर्जे से, धन से पीड़ित है, उससे भी मुक्त हो जाएगा। अलग अलग बीमारी से घेरित है, उससे भी निवारण हो जाएगा। मतलब बहुत करोड़ों फायदे इससे। फायदे अगर बताता जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। एक बात याद रखिए, ये सभी चीजें आपको मैं तांत्रिक अघोर दीक्षा में देने जा रहा हूं, और इसका जो डोनेशन अमाउंट है आप मुझे कृपया फोन करके पूछ सकते हैं। और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको तांत्रिक अघोर दीक्षा चाहिए तो हर अमावस्या के दिन ही देने वाला हूं। क्या? तो यहां पे ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, 6,000 रुपए की धनराशि बुकिंग के तौर पे डालना है। जो भी आपने गूगल पे, फोन पे किया उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का मुझे एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना है, ये चीजें, ताकि ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के लिए बना के रखूं। और बाकी की डोनेशन अमाउंट क्या है आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें वीडियो में नहीं बता सकता हूं दोस्तों। कुछ चीजों का रहस्य रहना बहुत जरूरी है। और यहां पर अगर कोई आ गया, तांत्रिक अघोर दीक्षा ले लिया, तो बहुत पावरफुल तांत्रिक अघोर बन जाएगा, वो खतरनाक बन जाएगा। सभी ज्ञान मैं देने के लिए बैठा हूं। जिसको कैसा लूटना है वो लूट सकते हैं, हाँ, मगर वही बंदा मेरे पास आए जो मेहनत करने की क्षमता है, माइंडसेट है। बगैर मेहनत के यहां पे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, मैं पहले ही बता देता हूं। मेहनत करना है तो ही श्याम देसाई गुरुजी के पास आओ, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के पास आओ।
मैं दुनिया की तरह ऐसा थूक लगाने वाला इंसान नहीं हूं। जो है सच्चाई मैं बता देता हूं, या सच्चाई बता देता हूं। मेहनत करो, किसी के कर्म अच्छे हैं फल तुरंत मिल जाता है, किसी के बुरे थोड़ा वक्त मिलेगा, वक्त लगेगा, मगर मिलेगा जरूर। एक बार दिया हूं तो मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा जरूर। क्योंकि पत्थर के ऊपर भी बूंद बूंद पानी हमेशा गिरता रहेगा ना मेरे दोस्तों, वो पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो ये शक्ति है कि क्या, साधना है क्या है? गुरु के ऊपर विश्वास। सबसे पहला गुरु के ऊपर विश्वास रहना बहुत जरूरी है। जिस जिस लोगों ने गुरु के ऊपर विश्वास रखा है उनको ही सिद्धियां प्राप्त हो गई है, और जिन्होंने गुरु की निंदा की है उनको सिर्फ सर्वनाश प्राप्त हुआ है। क्या? गुरु के ऊपर विश्वास रखना सीखिए, तब जाके आपको सभी फल प्राप्त हो जाएगा। सनातनी धर्म में गुरु को ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए उसमें श्लोक भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों। तो यहां पे सब मिल जाएगा आपको। हां, दूसरी बात, ऑनलाइन तांत्रिक अघोर दीक्षा नहीं मिलेगी, मैं पहला ही बता देता हूं। ऑनलाइन वाले मेरे पास फोन बिल्कुल मत करना। क्या? हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं। ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों, सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है। बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर, गुरु दीक्षा, ये सभी सभी फ्रॉड 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 है। ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखेबाजी है, फ्रॉडगिरी है। एक बात याद रखिए। क्या? हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको ऑनलाइन भेज दिया, खा के दिखाओ। क्या है दोस्तों? मोबाइल में से आएगा, इमेज है, देखोगे छोड़ दोगे, खाने के लिए आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। ऑनलाइन सभी फ्रॉडगिरी है दोस्तों। क्या? ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉडगिरी है। ये साले फ्रॉड लोगों को आपके जिंदगी से कोई मायने नहीं रखता है, कुछ मतलब नहीं है। एक बात याद रखिए, कुछ भी मतलब नहीं है। आप मर जाओ जीवित हो, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपके परिवार को फर्क पड़ता है। इतना एक बात याद रखिए, आपके परिवार को बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, अगर आपको कुछ ऊंच नीच हो गई तो। क्या? ऑनलाइन गुरु दीक्षा बगैर गुरु के कोई साधनाएं वगैरह करता है, या शंकर भगवान जी को गुरु मान के, या किसी देवी देवताओं को गुरु मान के कोई मूर्ख साधक साधनाएं करता है, तो ये 4 हानियों में से एक हानि होती है। सबसे पहला आपका मृत्यु हो जाता है, पहली हानि। दूसरी हानि, आपके पूरे शरीर को लकवा मार सकता है, कोई भी सही नहीं कर पाएगा। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। ये ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ये सबसे श्रेष्ठ गुरु हूं, दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरु हैं। हाथी डायनासोर इतने बड़े बड़े हैं दोस्तों, मैं तो एक चींटी के पैर के नाखून के समान नहीं हूं। अगर आपको मेरा ज्ञान, मेरा मार्गदर्शन अच्छा लगता है तो ही मेरे पास आ जाइए। क्योंकि आप मेरे शिष्यों को पूछो, कभी भी वो मुझे फोन करते हैं तो मैं फोन उठा के मैं उनका जवाब दे देता हूं, जो भी प्रश्न है उनके उत्तर दे देता हूं। अगर कभी बिजी हूं तो रिटर्न कॉल मैं करता ही करता हूं। क्या? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास आने वाला हर एक मनुष्य हो या स्त्री हो, वो परेशानी में आ गए हैं, कुछ विद्या प्राप्त करने के लिए आ गए हैं, तो उनको मार्गदर्शन करना मेरा परम कर्तव्य धर्म है दोस्तों। मैं आप लोगों की सेवा के लिए आया हूं यूट्यूब के ऊपर। इसका लाभ कैसा उठाना है आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। और तांत्रिक अघोर दीक्षा में आपको बहुत फायदा होने वाला है, करोड़ों काम होने वाले हैं, धन की जो समस्या चल रही है उसका निवारण होने वाला है, सभी 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 प्राप्त होएगा आपको। क्या? और दोस्तों यहां तक आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए कहने के लिए कहता हूं, आपको अच्छी साधनाएं मिले, आपको अच्छा विधि विधान मिले, आपको अच्छे मंत्र मिले,
क्या आपको सच्चा मार्ग मिले और मैं आपको फ्रॉडगिरी से बचाऊं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं दोस्तों। और जो भी गुरु दीक्षा रहती है मेरे घर पर रहती है, क्या मैं घर पर बुला के ही देता हूं, ना मैं किसी को होटल में मिलता हूं, ना रोड पे मिलता हूं, ना मशान में मिलता हूं, किधर नहीं मिलता हूं। मैं सिर्फ मेरे घर पर ही गुरु दीक्षा देता हूं। शक्ति ट्रांसफर भी यहां पर ही देता हूं। अगर किसी साधक साधिका को भी शक्ति ट्रांसफर चाहिए क्या, तो वो भी हर अमावस्या को मिलती रहती है। उसके 4 वीडियो मैंने बनाए हैं, नीचे लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए। शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दी जाती है, कैसा क्या है उसका विधि विधान, उसकी प्रोसेस क्या है। अगर वो आपको सही लगे तो ही मेरे पास आके शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो, गुरु दीक्षा भी ले सकते हो। जरूरी बात मेहनत करना है तो ही मेरे पास आ जाइए। ये कि बगैर मेहनत के आध्यात्मिक में कुछ हासिल नहीं होता है। और कुछ लोग कर्जे में डूबने के बाद आध्यात्मिक देवी देवता नजर आते हैं और उनको क्या लगता है, अरे भाई इतना मेरा कर्जा हो गया है और मुझे तुरंत वो शक्ति पैसा ला के दे। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करोगे तो ही फल प्राप्त होगा। क्या, तो आइए दोस्तों, हर अमावस्या को तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा रहती है, शक्ति ट्रांसफर रहती है। तब मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।